दोस्तों नमस्कार। आज एक नए वर्ड पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और आप सब सब्सक्राइबर से और जो नए सब्सक्राइबर भी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें और अंत तक देखेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। पिछले दिनों रूम, रूप, आई, कैप, फ्लड इन सब शब्दों के आर्टिस्टिक यूज़ पर चर्चा करने के बाद आज जो नया शब्द मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो है हैंग। हैंग मतलब होता है लटकाना। तो हैंग के निगेटिव भी अर्थ हैं, हैंग के पॉजिटिव अर्थ भी हैं। अक्सर हम बच्चों की आत्महत्या की खबरें सुनते हैं चैनल्स पे, अखबारों में, तो दुख भी होता है। उन बच्चों से मेरा आग्रह ये है कि अपना संबल और अपना आत्मविश्वास छोटी छोटी चीज़ों से ना खोने दें, उसको बनाए रखें, क्योंकि आपके डगमगाने से, बिखरने से आपके परिवार को, आपके माँ बाप को दुख होता है। तो ये मैसेज मैं ख़ास तौर पर इस शब्द के साथ देना चाहता हूँ उन युवाओं के लिए, उन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कि छोटी छोटी असफलताओं से, क्योंकि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये एक प्रोवर्ब है, तो छोटी छोटी असफलताओं से हम ना टूटें, ना बिखरें। हम अपना संबल, अपना डिटर्मिनेशन, अपना विल पावर स्ट्रांग रखें, ताकि ये अप्रिय घटना जो है, कोटा से या कहीं कहीं दूसरे शहरों से ये खबरें आती है कि परीक्षा में असफल होने के बाद बच्चे आत्महत्या करते हैं, तो प्लीज़ मेरा आग्रह है वो ऐसा ना करें। आइए अब मैं शब्द पे चर्चा करता हूँ। इसके कुछ ब्यूटीफुल जो पॉजिटिव सकारात्मक अर्थ से बने हुए सेंटेंसेस हैं उनको भी देखते हैं, और कई चेहरों में इसके अर्थ है उससे बने हुए सेंटेंस हम देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा शब्द है, तो हम इसके पॉजिटिव अर्थ को देखें। हैंग योर शर्ट, ये बहुत मूल अर्थ में, स्पेसिफिक अर्थ में बना हुआ सेंटेंस है। हैंग योर शर्ट अप ऑन द हुक, अपनी जो कमीज है, अपना जो शर्ट है, उसको तुम खूंटी पे टांग दो। कहीं बाहर से आए तो माँ बोलते हैं कि, या फिर दोस्त बोला कहीं कमरे में रह के तैयारी कर रहे हैं कि हैंग योर शर्ट अप ऑन द हुक, अपनी कमीज या अपना शर्ट खूंटी पे टांग दो। शी इज हैंगिंग हर वॉशिंग ऑन द लाइन, शी इज हैंगिंग हर वॉशिंग ऑन द लाइन। अब वॉशिंग का सेंस यहाँ जो है, जो कपड़े उसने धोए हैं, या माँ ने या दीदी ने या आपके यहाँ कोई मेड काम करती है, उसने जो कपड़े धोए हैं, उस कपड़े को वह लाइन, हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्लोथ्स लाइन मतलब होता है कपड़ा पसारने वाली रस्सी। तो लाइन का मतलब है कि जो कपड़े उसने धोए हैं उस कपड़े को वह कपड़े पसारने वाली रस्सी पे उसको फैला रही है या टांग रही है सूखने के लिए। अगर बाहर हम टांगते हैं तो शी इज़ हैंगिंग हर वॉशिंग आउट ऑन द लाइन, मतलब वो छत पे या कहीं और बाहर में अपने कपड़े पसार रही है उसको सूखने के लिए। ये दो सेंटेंस हमने देखे। अब एक तीसरा सेंटेंस अलग अर्थ में देखते हैं। हर पेंटिंग्स हैंग इन द नेशनल गैलरी। कितना खूबसूरत सी पंक्ति है, कितना प्यारा लाइन है ये, कि उसने जो पेंटिंग्स बनाए हैं, उसकी जो कलाकारी है, उसकी जो साधना है कला के प्रति, उसने जो पेंटिंग्स बनाई है, हर पेंटिंग्स हैंग इन द नेशनल गैलरी। राष्ट्रीय जो नेशनल गैलरी है उसमें राष्ट्रीय कला दीर्घा, नेशनल गैलरी की हिंदी अगर हम करें तो राष्ट्रीय कला दीर्घा में उसकी पेंटिंग्स सजी हुई है। हर पेंटिंग्स हैंग इन द नेशनल गैलरी। अब एक अलग अर्थ जो निगेटिव अर्थ में हमने जैसा बताया वैसा, लेकिन कानून के दायरे में ये सेंटेंस है, ही वॉज हैंग्ड फॉर रेप एंड मर्डर। अभी जो कोलकाता में घटना हुई उसके बाद लोग जो अपराधी हैं उसके फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। तो जब फांसी की सज़ा मुकर्रर हो जाती है, किसी को दी जाती है, या आतंकवादी को या किसी को किसी घटना के लिए, तो उसी संदर्भ में बना हुआ एक सेंटेंस है, ही वॉज हैंग्ड फॉर रेप एंड मर्डर। उसने किसी के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी, तो उसको उसके लिए फांसी की सज़ा दी गई, फांसी पे लटका दिया गया। अब एक अलग सेंटेंस देखते हैं। शी हैंग्ड हरसेल्फ फ्रॉम द राफ्टर्स।
अब वो जो मैं शुरू में जिक्र कर रहा था कि जो बच्चे या बच्चियां टूट जाते हैं अंदर से, तो वो कोई एक बच्ची थी, उसने छत से अपने आप को लटका लिया, हैंग कर लिया, फांसी पे झूल गई और उसने मतलब उसकी मौत हो गई। राफ्टर्स मतलब होता है छत, RAFTERS, ये भी एक नया शब्द है, आप सीख सकते हैं जो भी बिगनर्स हैं। तो सी हैंग्ड हर सेल्फ फ्रॉम द राफ्टर्स। अब एक बैग से हमारा एहसास बदला कि हाँ, ये कितनी अप्रिय घटना है कि कोई बच्ची फांसी से या पंखे से झूलकर अपने जो जीवन है उसको समाप्त कर लिया उसने। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, स्मोक यानी धुंध और स्मोक यानी कि धुआं। तो स्मोक या स्मोक हंग इन द स्काई ओवर द सिटी, मतलब पूरे शहर के आकाश में धुंध छाया हुआ है या धुआं छाया हुआ है। कहीं आग लग जाती है तो धुएं का गुबार उठता है और शहर में दूर से वो धुआं आकाश में दिखने लगता है। तो हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जब भी ऐसी परिस्थिति आए और हमको उसको एक्सप्रेस करना है या उस संदर्भ में अपनी पंक्ति बनानी है इंग्लिश में, तो हम ऐसे बना सकते हैं, स्मोक या स्मोक हंग इन द स्काई ओवर द सिटी। तो यहाँ तक तो हमने अर्थ देखे। अब मेरे साथ वीडियो में बने रहिए ताकि नीचे और कुछ मैं अर्थ आपको बताऊँगा पॉजिटिव और अलग संदर्भ में, तो उसको आप देख पाएँ। प्लीज़ अंत तक बने रहिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो नए जो हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं एक नया सेंटेंस, ब्यूटिफुल फ्रैग्रेंस इज़ हैंगिंग इन द पार्क, मॉल और मेला। मेला हिंदी का शब्द है लेकिन इंग्लिश में भी यूज़ होता है। तो हम ऐसे कहीं मम्मी पापा के साथ या फ्रेंड्स के साथ या अपने भाई के साथ, बहन के साथ जाते हैं कहीं मॉल में या पार्क में, वहाँ बड़ी अच्छी सी खुशबू बिखरी हुई है। तो हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि ब्यूटीफुल फ्रैग्रेंस इज़ हैंगिंग इन द पार्क। वाह, पार्क में कितनी अच्छी खुशबू, कितनी प्यारी खुशबू बिखरी हुई है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे हम इस फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे पंक्ति बना सकते हैं। एक दूसरा जो कहीं भी स्लो इन वर्क है उसके लिए हम हैंग फायर का यूज़ करते हैं। वैसे फायर तो है कि किसी चीज़ की तीव्रता के सेंस में, लेकिन हैंग के साथ जब फायर जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है कि कोई भी वर्क बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। इस संदर्भ में इस सेंटेंस को हैंग फायर को यूज़ किया जाता है। दिस फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन वर्क हैड हंग फायर फॉर सेवरल ईयर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड। थोड़ा सेंटेंस लंबा हो गया, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हैंग फायर का मतलब किसी काम में धीमापन। तो दिस फ्लाईओवर, ये जो शहर में हमारा फ्लाईओवर का बन रहा था, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन वर्क हैड हंग फायर फॉर सेवरल ईयर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड। वो काफ़ी दिनों से उसका काम धीमा पड़ा था। क्यों? क्योंकि फंड सैंक्शन नहीं हो रहा था। उस रिगार्डिंग, उस संदर्भ में जो राशि मिलनी चाहिए थी, उस राशि की, धनराशि की, फंड की कमी के कारण उसका काम धीमा चल रहा था। अब एक दूसरा अर्थ देखते हैं, वो है क्या कि हैविंग समथिंग हैंगिंग अनटिल रेडी फॉर ईटिंग। इस सेंस में है कि जब भी, मतलब किसी भी खाने, कोई चीज़ रेडी जब तक हो रही है और उसको जब तक पूरा पक न जाए, बन न जाए, तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो उस सेंस में ये शब्द सेंटेंस बना हुआ है हैंग के साथ। हाउ लॉन्ग हैज़ द चिकन, मीट, राइस पुडिंग मतलब चावल की खीर, हंग फॉर। अब अपने माँ से या दीदी से या पत्नी से लोग पूछते हैं कि भाई चिकन बनने में कितनी देर है, या फिर खीर की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी देर में खीर बन के तैयार हो जाएगी, या मछली कितनी देर में बन जाएगी। तो हम ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैज़ द चिकन और मीट और राइस पुडिंग हंग फॉर। ये खीर या चिकन या मीट कितने देर में बन के तैयार हो जाएगी, मुझे तो बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। तो जब भी ऐसी फीलिंग्स हो और कुछ चीज़ बन रही हो तो हम ऐसे सवाल करते हुए इस संदर्भ में हाउ लॉन्ग हैज़ द चिकन
hung for से सेंटेंस बना सकते हैं कि इसको बनने में कितना देर लगेगा। और एक दूसरा सेंटेंस हम ऐसे भी देख सकते हैं कि द रूम्स हैव बीन हंग विथ पिक्चर्स, मतलब ये जो कमरे हैं वो कितनी अच्छी पेंटिंग से आपने, कितने अच्छे पिक्चर्स से आपने सजा रखी है। जब जो भी पिक्चर मैं देखता हूँ उससे कुछ पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, तो कहीं किसी घर में आप जाएं, वहाँ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स या पिक्चर्स लगे हों जो कि आपके मन को खुश कर रहा हो, तो आप ऐसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, द रूम्स हैव बीन हंग विथ ब्यूटीफुल पिक्चर्स या पेंटिंग्स। तो इस तरह से हमने हैंग से उसके पॉजिटिव सेंस में और निगेटिव दोनों सेंस में हमने सेंटेंसेस बनाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए ताकि मेरा मार्गदर्शन हो। मैं ऐसे ही नए नए शब्दों के साथ वीडियो लेकर आता रहूँगा ताकि कुछ नई चीज़ें आपको सिखा सकूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।